हेलो एवरीवन, दिस इज विकास। आज पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री होता क्या है। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं किसी भी राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होते हैं। किसी भी राज्य के राज्य के कार्यपालिका के मुख्य हेड या वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होते हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी भी राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। आइए हम और समझते हैं कि अनुच्छेद 163 में यह कहा गया है कि राज्यों में मंत्री परिषद होगा। राज्यों में मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, तो वो मुख्यमंत्री होंगे। तो अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्यों के मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा और राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होंगे। तो हमने क्या देखा कि किसी भी राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यों में मंत्री परिषद होगा और अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि उन मंत्रियों परिषद का हेड कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। अब आगे जानते हैं कि ये सदस्य किसके होते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो या तो विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद किसी एक के मेंबर हो सकते हैं। या तो वो विधानसभा के मेंबर हो सकते हैं या विधान परिषद के मेंबर हो सकते हैं। और अभी जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो विधान परिषद के सदस्य हैं। होता कौन है, तो हम तो ये जानेंगे कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन होता कौन है, तो जो 50% से अधिक बहुमत जिनको प्राप्त होता है या तो वो मुख्यमंत्री, उनमें से मुख्यमंत्री को चुना जाता है। तो 50% से अधिक बहुमत जरूरी है इनके लिए। तो हमने अभी तक क्या देखा कि मुख्यमंत्री के बारे में कि किसी भी राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 163 में बताया गया कि राज्यों में मंत्री परिषद होगा और अनुच्छेद 164 में यह बताया गया कि उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होंगे। और ये सदस्य किसके होंगे, तो या तो विधानसभा के हो सकते हैं या विधान परिषद के हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों के सदस्य नहीं होते हैं तो इसके लिए इनको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है वो दोनों में किसी एक का सदस्य होने के लिए, तभी वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ ये राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं। राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं। राज्य के विकास के लिए ये राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, तो जनरली इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जनरली इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर इनके बीच अगर इनका बहुमत गिर जाता है तो ये सरकार में से गिर सकते हैं। या एक और कंडीशन होता है, या तो वो रिजाइन कर दे अपने पद से। 3 कंडीशन होता है, जनरली 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत गिर जाए तो वो सरकार बीच में भी गिर सकती है, और या तो वो त्याग पत्र दे दे। आइए इनका त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये त्याग पत्र अपना देते हैं राज्यपाल को। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र उस राज्य के राज्यपाल को देते हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी भी राज्य के कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यों में मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होंगे, जो अनुच्छेद 164 में बताया गया है।
और सदस्य या तो विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं। अगर ये दोनों के सदस्य नहीं होते तो इनको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप किसी एक का सदस्य ग्रहण कर ले। होता कौन है? तो ये बहुमत दल का नेता होता है, जिनको 50% से अधिक बहुमत प्राप्त होता है वो होते हैं। शपथ इनको कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेते हैं राज्य के विकास के लिए, और कार्यकाल इनका 5 वर्ष, लेकिन बहुमत गिर जाता है तो बीच में भी सरकार गिर सकती है या हस्ताक्षर कर देते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। चलिए दोस्तों और आगे समझते हैं। आइए दोस्तों इनके वेतन के बारे में देखते हैं कि इनका वेतन कैसे होता है। जो मुख्यमंत्री है उनको वेतन कैसे दिया जाता है? तो वेतन विधानमंडल के द्वारा तय करना होता है। इनका वेतन विधानमंडल के द्वारा तय करना होता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति की तरह इनका वेतन 5 लाख ये सब नहीं होता है। इनको विधानमंडल को तय करना होता है इनका वेतन, और इसीलिए हर राज्य में अलग अलग वेतन मुख्यमंत्री का होता है। अब इनकी शक्तियां के बारे में देखेंगे कि सीएम की शक्तियां एवं कार्य क्या होता है। तो अनुच्छेद 167 में इनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में राज्यों में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में राज्यों में एक मुख्यमंत्री होगा जो मंत्रिपरिषद के हेड होंगे, और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के शक्ति के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ये राज्यपाल के समक्ष पढ़ेंगे कि इनकी शक्ति क्या होती है। तो सारी गतिविधियों को सूचित करने का अधिकार सीएम को होता है, राज्यपाल को सौंपना होता है। जो भी गतिविधि होती है उसका रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। तो सीएम और मंत्रिपरिषद के बारे में इनका क्या कार्य है? तो मंत्रिपरिषद को जैसे विभाग उनको सौंपना, उनका मीटिंग करना या उनको हटाना, राज्यपाल से सलाह लेके मंत्रिपरिषद को हटाने का कार्य भी मुख्यमंत्री करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का हेड या मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करते हैं मुख्यमंत्री। अन्य कार्य में देखेंगे इनके अन्य कार्य क्या होते हैं। तो अन्य कार्य में यही होते हैं कि ये केंद्र के साथ मिलकर राज्य के विकास का कार्य करते हैं, और जितना अच्छा इनका केंद्र के साथ संबंध होगा उतना ही अच्छा राज्य का विकास होगा। अब मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पे। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पे। और जैसे सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर होता है वैसे ही मंत्रिपरिषद में भी कैबिनेट होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। और एक बात ध्यान देना है, ये जो मंत्री परिषद होते हैं, राज्यों का मंत्री परिषद, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि विधान परिषद। और जो हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और बिहार के प्रथम अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगर पूछा जाए कि बिहार की पहला मुख्यमंत्री कौन थी, तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की पहली मुख्यमंत्री थी। अब बोलेंगे कि अगर क्वेश्चन रहेगा कौन से राज्य में सबसे पहली बार महिला को नियुक्त किया गया मुख्यमंत्री में, तो वो उत्तर प्रदेश में सुजेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो 7वीं बार बने हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें पहला महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी बनी थी। और पूछे कि कौन से पहला महिला दलित मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुश्री मायावती पहली दलित मुख्यमंत्री थी। और ये रखना है कि जो हमारे सीएम होते हैं वो नियुक्त होते हैं, न कि निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित और नियुक्त में अंतर है। नियुक्ति उनको किन के द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।